प्रॉपर? चलो बहुत बढ़िया। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट ताकि मैं अपनी वीडियो ऑन कर सकूँ एंड मैं अपने दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करके आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से अर्निंग होगी, सब कुछ बताता हूँ एंड लीड जनरेशन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। ओके, ओके, ओके। आई गॉट इट माय फ़ोन। ठीक है। क्या मेरी आप सभी को एक बात बताना मुझे वीडियो प्रॉपर आ रही है गाइज़? हाँ जी। ऑडियो, वीडियो प्रॉपर आ रही है? गाइज़ गाँव में हूँ अभी, ठीक है? तो लाइट का थोड़ा इश्यू है, तो मैनेज कर लेना, ठीक है? जितना है उतने से मैनेज कर लेना। ओके? चलो बहुत बढ़िया गाइस। तो अभी देखो मेन चीज़ क्या है, काफ़ी सारे लोगों ने मिलियनेयर ट्रैक की जर्नी को स्टार्ट कर लिया होगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को अभी तक मिलियनेयर ट्रैक है क्या यही नहीं पता है। हाँ जी। आप में से कितने लोग हैं जिनको मिलियनेयर ट्रैक का पूरा नॉलेज है? कोर्स की इनकम, पैकेज की इनकम, कंपनी के बारे में? एक बार टाइप कर 1 करना जिनको पता है कंपनी है क्या, ठीक है? और एक बार टाइप 2 वो लोग करना जिनको कुछ भी नहीं पता कि आखिर मिलियनेयर ट्रैक क्या है, ठीक है? सो दैट मुझे तो कन्फर्म हो कि हाँ, आखिर भाई कितने लोग ऐसे हैं जो कि जेनुइनली काम कर रहे हैं। ओके। टाइप 2 ओके 1 काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पता है। राइट, 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 राइट। ओके, मतलब मैक्सिमम लोगों को वर्क तो क्लियर है कि हाँ, मिलियनेयर ट्रैक आखिर क्या है, ठीक है? अब बात करते हैं कि स्टेप्स क्या है इस वर्क को करने के, ठीक है? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई हम काम तो कर रहे हैं मिलियनेयर ट्रैक के अंदर, लेकिन इसके अंदर करना क्या है? हाँ जी, ये पता है आपको? करना क्या इसके अंदर है? क्या स्टेप्स हैं? हाँ जी, जिनको पता है वो टाइप यस करना, जिनको नहीं पता वो टाइप नो कर देना, अभी पता लग जाएगा। ओके? देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि इस मीटिंग को ना बहुत समझदारी से और बहुत लॉजिकली अटेंड करना, ठीक है? समझ रहे हो? इससे पहले आप क्या थे, क्या नहीं हैं, कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे, ये मैटर नहीं करता, ठीक है? मैटर ये करने वाला है कि इस मीटिंग के बाद या फिर आने वाले टाइम में आप क्या करने वाले हो, राइट? क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है, कभी भी महान लोग एकदम से नहीं बनते, ना ही कोई बड़ा एक दिन में बन जाता है। टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, जानने में, परखने में और खुद को बिल्ड करने में भी टाइम लगता है गाइस, ठीक है? क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुज़र चुका हूँ तो बहुत अच्छे से पता है जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया यार, तो स्टार्टिंग में ना जब जो चैलेंज मैंने फेस किए, वो शायद आप लोग भी धीरे-धीरे फेस करने वाले हो जो लोग अभी बिगिनर हैं, ओके? एंड जो चैलेंजेस से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, वो भी बताऊँगा मैं अभी आपको कुछ टाइम में, ठीक है? चलो, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब अभी नहीं क्लियर है वर्क, ठीक है? तो चलो पहले बात करते हैं मिलियनेयर ट्रैक के बारे में, ठीक है? तो देखो मिलियनेयर ट्रैक अगर सिंपल भाषा में समझो तो ये एक कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जहाँ पर आपके पास कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है? बेसिकली डिजिटल पैकेजेस होते हैं, कंपनी बेसिकली एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है। एफिलिएट का मतलब ये होता है गाइस कि एक पर्टिकुलर कंपनी होती है जिसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? अब एफिलिएट का मतलब क्या है कि वो कंपनी उन प्रोडक्ट्स को खुद नहीं सेल करती, ना ही कोई वो एड्स करवाती है, वो मौका देती है ऐसे लोगों को जो कि चाहते हैं कि हम उनके प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएँ, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे काफ़ी सारे ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी जिनकी प्रमोशन आपको टीवी पे नहीं मिलती, ठीक है? लेकिन वो आपको अमेज़न सॉरी फेसबुक आपका है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका यूट्यूब है, उनके थ्रू काफ़ी सारे ऐप्स की आपको एड्स मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? तो बेसिकली उनका जो पैसा जाता है वो उन सेलिब्रिटीज़ या फिर जो लोग उसकी एड करते हैं उनको जाता है, ओके? सेम ऐसे ही जो हम मिलियनेयर ट्रैक के अंदर काम करने वाले हैं, ये भी काम इस तरीके से है कंपनी आपको मौका दे रही है अपने डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करने का और जैसे ही उनके प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो मतलब एक भी सेल आउट करवाते हो उनके प्रोडक्ट को, तो आपको कंपनी जो भी बीच का पैसा होता है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है? समझ रहे हो? बेसिकली अगर यही काम कंपनी ऑफलाइन करती तो कंपनी को बहुत सारे अगर सपोज़ करो आज मैंने जैसे लैपटॉप पे मीटिंग कर तो अगर मेरे को एक मैं कंपनी खोलूँ जिसमें लैपटॉप बनाना है मुझे, तो लैपटॉप बनाने का एक अलग कॉस्ट आएगा, ठीक है? अगर किसी ने ऑर्डर किया उसको डिलीवरी कराने का अलग कॉस्ट आएगा, ठीक है? बीच में मैनेजमेंट आएगा उसको भी अलग कॉस्ट देना पड़ेगा, राइट? तो उसमें काफ़ी सारा खर्चा लगता है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी वीडियो अभी मीटिंग चल रही है, ज़ूम मीटिंग चल रही है, इसको रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है? तो उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया, अब जितनी बार देखोगे उसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन उसी से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो मेरे को डायरेक्टली मिल जाया करेगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फिज़िकल होती है, कुछ डिजिटल होती हैं। फिज़िकल का मतलब ये होता है कि जिसको आप टच कर सकते हो, फ़ील कर सकते हो, लेकिन उसकी कॉस्ट लगती है काफ़ी हाई-फ़ाई। लेकिन जो चीज़ें डिजिटल हैं, उनको अगर आप प्रमोट करते हो, सेल आउट करते हो, तो उनको सेल आउट करने का देखो चार्ज क्या होता है? कोई नहीं होता। क्योंकि एक चीज़ बन गई, उसको दोबारा बनाना नहीं है, ना ही दोबारा उसको मेंटेन करना है, राइट? जैसे मिलिटरी कोर्सेज़ है, अब कोर्सेज़ को क्या होता है? कोर्सेज़ को दोबारा बनाना ही पड़ेगा। कंपनी ने एक बार बनाया, डाल दिया वेबसाइट पे, अब आप जितनी बार सेल करोगे, उतनी बार आपको प्रॉफिट देगा, बचा-खुचा प्रॉफिट कंपनी ले लेगी। गेटिंग मी? समझ है थोड़ा-सा? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें कर दी मैंने, लेकिन आई होप आपको सिंपल भाषा में समझ आ चुका होगा। ठीक है? अभी ना मैं मीटिंग को थोड़ा-सा ईज़ी वे में ले जाऊँगा, ठीक है? इसके लिए मैं आपके लिए ना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए समझने में। ओके? क्योंकि यही चीज़ आप समझ पाओगे ना, तभी तो काम कर पाओगे गाइस।
यार ना थोड़ी-सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं इनएक्टिव हो गया था लास्ट टाइम में। ओके, आई होप आप सभी को मेरा व्हाइट बोर्ड तो क्लियर हो ही रहा होगा, ठीक है? ओके, अभी ना मैं और भाषा सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ ऐसे लोग को जिनको अभी तक नहीं समझ आया, ठीक है? तो देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी कंपनी है, ठीक है? ये हमारी कंपनी है, कंपनी ने एक बनाया है प्रोडक्ट, ठीक है? ये कौन कर रहा है? योगेश भाई ये चीज़ें मत करो यार, आप अच्छे बच्चे हो ना, ये चीज़ें मत करो, ठीक है? कंपनी ने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है? तो अब कंपनी कहती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है इसको सेल आउट कराने के लिए आपकी नीड है, ठीक है? अब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लो है ₹599 ओके? बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट है हमारा, राइट? आप जानते हो शायद इसको समझ रहे होगे, छोटा वाला पैकेज जो हमारा एलाइट वाला पैकेज इसको बोलते हैं, है ना? अगर आप इसको वन टाइम भी सेल आउट करते हो, कंपनी कहती है आपको 98% आपको कमीशन देगी। अब ये कमीशन कौन-सा होने वाला है गाइस? एक्टिव एंड प्लस पैसिव, ये ध्यान रहेगा, ठीक है? एक्टिव प्लस पैसिव कंपनी आपको 98% कमीशन देने वाली है, जो कि कितना हो जाएगा आपका? ₹500 बिकॉज़ 18% जीएसटी भी कटेगा यहाँ पे, समझ रहे हो? 2% कंपनी का, 98 आपका, ठीक है? बाकी का जो बचा जीएसटी, गेटिंग मी? इतना तो समझ में आया, ओके? करना क्या है ये तो समझ में आ गया ना? और अगर तुमको एक शब्द में बताऊँ ना क्या करना है यहाँ पे, तो बेसिकली इन डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना है, ओके? समझ रहे हो? ये चीज़ आपके माइंड में मैं इतनी देर से क्यों बैठा रहा हूँ, ये बार-बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ सेल को, ताकि आपको पल्ले तो पड़ जाए भाई कि यहाँ पे करना क्या एक्चुअल में है, ठीक है? ये तो समझ में आ गया ना सेल करना है। अब समझो कि सेल का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि देखो इस बिज़नेस से आपको ऐसा बता दूँ कि आज के टाइम में एक ऐसा इंसान भी है जो 80 लाख कमा चुका है, एक ऐसा इंसान भी है जो 10 लाख कमा रहा है, एक ऐसा इंसान भी है जो लाखों कमा रहा है, एक ऐसा इंसान भी है जो हज़ारों कमा रहा है, ओके? और ऐसा एक नहीं ऐसे हज़ारों लोग हैं आज के टाइम में मिलियन ट्रैक के अंदर। ओके? तो ये मैंने एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको समझ आए कि भाई मिलियन ट्रैक के अंदर कोई हल्का-फुल्का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। अब आप क्यों नहीं कमा पा रहे? आप खुद समझ लो यहाँ पे, ठीक है? वो मैं बता रहा हूँ अभी स्टेप्स में, ठीक है? अब बेसिकली आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है? इस बिज़नेस के अंदर कुछ सिंपल चीज़ें होती हैं, वो होती हैं जैसे कि मान चलो अगर आपको सेल करनी है, ठीक है? चलो आपको सेल करना पहले सिखा देता हूँ, ठीक है? सॉरी इसमें थोड़ा राइटिंग नहीं बन पाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है? सेल करना है। अब सेल करने के लिए कुछ प्रोसेस आते हैं इस बिज़नेस के अंदर वो हैं, ठीक है? आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा आपका लीड जनरेशन। हाउ मेनी पर्सन्स नो अबाउट लीड जनरेशन? कितने लोग जानते हैं लीड जनरेशन के बारे में? एक बार रिप्लाई करना यस अगर आपको पता है और अगर आपको नहीं पता है, तो टाइप नो कर देना सिंपल भाषा में, ठीक है? जो पता है उतना बताना, जो नहीं पता उसका बताना ही मत। ओके? लीड क्या होता है? लीड जनरेशन क्या है? अगर आपको ये वर्ड ही पहली बार सुन रहे हो, तो भाई टाइप नो कर देना पहले बता रहा हूँ। ठीक है? अच्छा काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है, लीड क्या होता है। तो सेल तो बाद में आती है ना भाई। पहले समझ लो लीड क्योंकि यही हमारा मेन है, ठीक है? इस बिज़नेस के अंदर लीड जनरेशन बहुत मेन है, ध्यान रहे आपको, ठीक है? तो लीड क्या है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बेसिकली लीड का मतलब क्या होता है, ठीक है? लीड का मतलब होता है गाइस पीपल, ठीक है? इस बिज़नेस के अंदर बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर होता क्या है कि जो लोग होते हैं उनको लीड्स बोलते हैं, ठीक है? जितनी ज़्यादा लीड्स होती हैं मतलब क्या जितने ज़्यादा लोग होंगे आपके पास उतनी ज़्यादा आप सेल्स जनरेट कर पाओगे, ठीक है? ये सिंपल सा मतलब होता है, जिसके पास जनता होती है उसी की दुनिया सुनती है, ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है? अब लीड का मतलब समझ में आ गया ना? लीड का मतलब लोग, पीपल, ठीक है? समझ रहे हो? आपकी लीड का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपके प्रोडक्ट को लेकर जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, उनको हम लीड्स बोलते हैं। ओके? समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, क्लियर है? लीड का मतलब क्या हो गया? पीपल जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतनी ज़्यादा आप सेल्स को जनरेट कर पाओगे, ठीक है? और कब आपने जो भी पैकेज लिया, उसी के अकॉर्डिंग आप काउंट कर लेना कितनी सेल्स आप जनरेट कर सकते हो, कितना अर्न कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 1 लीड है, ठीक है? और अगर आपने 1 सेल कर दी, ठीक है? एक छोटे वाले पैकेज की अगर आप कर देते हो, तो आपको 400 मिलेगा, ठीक है? अगर वहीं पे आप 4 कर दोगे, ठीक है? तो आपका ₹1600 हो जाएगा, गेटिंग मी? तो उसी तरीके से समझ लो कि आप जितनी ज़्यादा मतलब सेल्स करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम हो जाएगी, गेटिंग मी? ये होता है बेसिकली फंडा लीड का, ठीक है? अगर एक लीड और उसको कन्वर्ट किया तो सेल, ठीक है? लेकिन लीड के बाद कन्वर्जन भी एक प्रोसेस होता है, वो समझ लेना पहले, ठीक है? यार थोड़ा-सा ना ज़ुकाम की वजह से मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना गाइस, ठीक है? थोड़ा-सा, मैं सही बता रहा हूँ, ओके? अब देखो, इस चीज़ को जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ, ये बहुत सही तरीके से बिठा लेना क्योंकि ये प्रोसेस होने वाला है, ठीक है? अब देखो कोई भी काम करते हो, अब आपको थोड़ा-सा और अच्छे से एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप अपनी नर्सरी क्लास करते हो, ठीक है? फिर 5th क्लास करते हो, फिर 12th करते हो, ठीक है? आफ्टर दैट
आप कॉलेज करते हो 4 साल का, ठीक है? कॉलेज करने के बाद आप 1 डेढ़ साल या फिर 6 महीने इंटरव्यू के लिए भटकोगे डिग्री लेके, ठीक है? उसके बाद हो सकता है आपकी उस टाइम एज 23, 24, 25 साल की हो चुकी होगी, तब जाकर आप एक जॉब पाते हो जिसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 10-15 हज़ार, ठीक है? कोई भी जॉब आप पकड़ोगे स्टार्टिंग सैलरी उसकी इतनी ही होगी, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है? ये माइंड में लेके चलना है। गेटिंग मी? तो 10-15 हज़ार कमाने के लिए आपने कम से कम स्टार्टिंग से, या सोचो एक बच्चा पहले तो नर्सरी से लेके 12 तक पढ़ेगा, ठीक है? तो 13 साल तो वही मान लो पहले, ठीक है? उसके बाद 5 साल आपको लगेंगे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, राइट? तो 13 और प्लस 5 कितना हो गया? 18 साल, ठीक है? 18 साल, उसके बाद आप एक आध साल भटकोगे अभी जॉब के लिए, ये कॉम्पिटिशन, ये इंटरव्यू, वो इंटरव्यू, है ना? फिर जाकर ले देके 20 साल आप पूरे लगाओगे, तब जाकर आपको जॉब मिलती है। गेटिंग मी? समझ आ रहा है? उसमें से भी आधे लोग आज के टाइम में बेरोज़गार घूम रहे हैं, है ना? तो पूरा-पूरा आपने प्रोसेस फ़ॉलो किया, दिख रहा है आपको? आपने पहले 12th क्वालीफाई किया, कॉलेज किया, डिग्री ली, फिर को जॉब के लिए बैठ के, ये क्या हुआ? ये एक प्रॉपर आपका प्रोसेस हुआ। गेटिंग मी? अब इस बिज़नेस में सेल तक पहुँचने के लिए आपको एक पूरा प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पे सेल्स को जनरेट करना सीख पाओगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है, जिसको आता ही नहीं उसके लिए तो भाई मुश्किल है ही है या नहीं है? आप बताओ, है ना मुश्किल? अगर आपको आता है तो आसान है ना, अगर नहीं आती है तो क्या होगा? मुश्किल होगी आपके लिए, बहुत मुश्किल होगी। गेटिंग मी? तो सिंपल सा इतना समझो कि अगर आपको सेल करनी है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे और वो ये हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? पहला तो आपने सीख लिया लीड जनरेशन, ठीक है? लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखना। लीड जनरेशन का मतलब ये होता है, ठीक है? कि आपने लोगों को कैसे अपने पास लाना है ये सीख लिया। समझ रहे हो? लोगों को कैसे कैसे हमें हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की इंटरेस्टेड ऑडियंस को ढूँढ के अपने पास लाना है, ये आपने सीख लिया, तो आपको क्या होगा, आपका लीड जनरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद एक प्रोसेस आएगा, जो कि आएगा आपका कन्वर्जन का, ये ध्यान रखना, ठीक है? मैंने फिर से बोला था यहाँ पे राइटिंग नहीं बनेगी, तो प्लीज़ थोड़ा-सा मैनेज कर लेना क्योंकि यहाँ पे मैं फ़ोन पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है? अब एप्पल पैड लेंगे नहीं अभी, क्योंकि घर बन रहा है। ठीक है, वरना मेरा मूड था इस बार एप्पल पैड लेने का, ठीक है? आईपैड, हाँ, कन्वर्ज़न का, ठीक है? आपने लीड जनरेट किया, अब कन्वर्ज़न, अब लीड जनरेशन समझ समझ में आ गया था ना मैंने क्या कहा? लोग, है ना? लोग, जनरेशन का मतलब क्या होगा? लीड जनरेशन के लोग कैसे अपने पास लाना है, ये सीख लिया। अब कन्वर्ज़न का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज़न का मतलब ये होता है गाइज़ कि उन लोगों को अपने वर्क के बारे में बताना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप ही की बात कर लें, चलो मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था, तो मैंने भी किसी की स्टोरी, किसी के स्टेटस देख के मैंने रिप्लाई किया था, ठीक है? रिप्लाई किया उस पर्सन को। उस पर्सन ने मेरे को फिर उसके बारे में बताया, ठीक है? कि ये वर्क है, इस तरीके से होता है, ये काम है, उसने मुझे वीडियो प्रोवाइड करी प्रेज़ेंटेशन की, ठीक है? फिर मेरे कुछ डाउट क्वेश्चन थे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूँगा? मेरे को आता नहीं है। कुछ डाउट क्वेश्चन थे मेरे। फिर मैंने उससे पूछा, उसने क्लियर किया और जब उसने क्लियर कर दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसने मेरे को कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन मतलब क्या हुआ? कन्वर्ट कर दिया उसने मेरे को, ठीक है? अपनी सेल्स में। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने लीड आती है, यही चीज़ आप समझ लो। मान लो अभी मेरे सामने नेम आ रहा है अभिषेक कुमार का, ठीक है? तो अभिषेक कुमार भाई ने मेरे को मैसेज किया। अब मैंने इनको प्रॉपर वे से पूरा पूरा जो प्रोसेस है, कैसे-कैसे ये वर्क होता है, कैसे अर्निंग होती है, किस पैकेज पे कितना कमा सकते हैं, ठीक है? सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और ये एग्री कर गए कि हाँ, मुझे स्टार्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ अ कन्वर्जन, ये कन्वर्ट हो गए। पहले लीड थे, अब ये कन्वर्ट हो चुके हमारे सेल्स में है, ठीक है? क्योंकि इनको स्टार्ट करना है। अब मैंने बताया कि अमाउंट कि भाई ये अमाउंट है, इससे इतना कमा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी पैकेज है 2360 का, इससे आप इतना कमा सकते हो, इससे इतना कमा सकते हो। इन्होंने चूज़ कर लिया, उसके बाद ये पहुँच गए थर्ड पैक प्रोसेस पे, ठीक है? अब वो थर्ड प्रोसेस क्या होगा हमारा? दैट इज़ क्लोजिंग, ठीक है? आपका क्लोजिंग हो गई, गेटिंग मी? आपका आपने लीड जनरेट करी, फिर उसको कन्वर्ट किया एंड क्लोजिंग हो गई, गेटिंग मी? क्लोजिंग का मतलब क्या हो कि सामने वाले पर्सन ने आपको पेमेंट कर दी एंड दैट वाज़ कि आपने उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, वो बंदा सामने वाला एग्री कर गया स्टार्ट करने के लिए। समझ रहे हो? ये 3 प्रोसेस हैं, उसके बाद आपका जो एट द एंड है, ठीक है? जो मैंने बताया अभी तक है एट द एंड, आपकी सेल कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी सेल्स होना स्टार्ट हो जाएँगी। अब यही प्रोसेस रिपीट बाय रिपीट जितना रिपीट करोगे उतनी बार आपकी सेल्स होंगी, जितनी बार सेल्स होंगी उतनी बार आपकी इनकम होगी। क्लियर है? बहुत आसान भाषा में समझाया गाइस ये। एक बार बताना मुझे चैट बॉक्स में येस और नो आपको क्लियर हुआ? हाउ टू सेल? सेल करने के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा? मैं अभी बताऊँगा अभी आपको कि क्या-क्या मतलब करना है फिर, ठीक है? लीड जनरेशन कैसे करनी है, कन्वर्जन कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, बहुत एंड तक देखना सेशन को ताकि समझ आए, ठीक है? ये क्लियर हुआ ना आपने? ये प्रोसेस है, ठीक है? ये ठीक इस तरीके से समझ लो गाइस मैं सबको थोड़ा-सा ना दिखाता हूँ। ये कॉर्नर पे फोकस करना थोड़ा-सा, ठीक है? आपने 12th क्वालीफाई किया, ठीक है? फिर आपने डिग्री ली,
ठीक है, फिर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, फिर आपको मिल गई जॉब, ठीक है, गेटिंग में? अरे ये तो जे कैसा हो गया यार, ठीक है, हाँ जी, फिर आपको मिल गई क्या, जॉब मिल गई। यही फॉलो करते हो ना अपनी रियल लाइफ में भी? 12th किया, फिर डिग्री ली, फिर इंटरव्यू दिया, काफी सारे, और फिर हमें जॉब मिलती है, राइट? अब यही जो प्रोसेस है, जितनी बार आप अभी चलो आपको लग गई जॉब, है ना? जब आपकी आने वाली जनरेशन होगी, वो भी तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करेगी जॉब पाने के लिए, है ना? तो जितनी बार रिपीट करेगी, उतनी बार उसको मिलती जाएगी। गेटिंग में? यही हमारा सेल्स के अंदर होता है, सिंपल फंडा। ओके? जितनी बार हमने रिपीट किया, उतनी बार हमारी सेल्स जनरेट होने वाली है। ओके? इज इट क्लियर गाइस? क्या आपको ये क्लियर हुआ कि सेल जनरेट करने के लिए हमें क्या-क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी? है ना? लीड जनरेशन, कन्वर्जन एंड क्लोजिंग। ओके? अब चलो बात करते हैं वन बाय वन इन चीजों की। ओके? मैं इसको हटा रहा हूँ। हाँ, ठीक है? तो अब देखो लीड जनरेशन कैसे करते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? इसके बारे में ब्रीफली अगर जानना है तो फिर किसी और दिन बताऊँगा मैं आपको, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको मोटा-मोटा बता रहा हूँ, ठीक है? लीड जनरेशन हमारा पहला था ना प्रोसेस, ठीक है? लीड जनरेशन, ठीक है? अब लीड जनरेशन होता क्या है? देखो लीड जनरेशन करने के लिए मतलब लोगों को कैसे लाना है, उसके लिए कई सारे तरीके हैं, ठीक है? मैं बताता हूँ पहले। पहला हमारा आपका व्हाट्सएप आता है, ठीक है? 1 मिनट रुकना, मैं ना शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है? व्हाट्सएप, पहला हमारा व्हाट्सएप आता है, ठीक है? फिर आपका इंस्टाग्राम आता है गाइस, ठीक है? यहाँ पे भी काफ़ी सारी ऑडियंस होती है। यार ऑडियंस जहाँ, लोग आपके वहाँ, ठीक है? फिर आपका फेसबुक भी तो आता है गाइस, है ना? मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन सारी जगहों से आप बहुत सारे लोगों को अपने पास इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए आप ऐड रन कर सकते हो, अगर आप बिगिनर नहीं हो, अगर आपके पास 10-15 हज़ार की इनकम हो चुकी है, देखो 10-15 हज़ार की इनकम होगी तभी ऐड रन करना, ठीक है? इसके ऊपर इसके नीचे मत करना प्लीज़, ठीक है? तो एफबी ऐड रन कर सकते हो, उसके अलावा अगर आप अभी मतलब आपके पास ऐड रन का नहीं अमाउंट है, तो आप उसके लिए भी अपने व्हाट्सएप पे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आप स्टेटस लगाओगे, अपने फ्रेंड से बोल दो भाई मैंने काम स्टार्ट किया, किसी को काम की ज़रूरत हो मुझे बताना, ठीक है? आप ऐसे करके लोगों को बोल सकते हो, काफ़ी सारे लोग वहीं से मिल जाएँगे। इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी, स्टेटस लोगों को डीएम्स करके आप अच्छे खासे लोगों को जनरेट कर सकते हो, ठीक है? स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि आप बिना पैसा लगाए भी बहुत अच्छे खासे लीड जनरेट कर सकते हो। इंस्टाग्राम से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को डीएम करके अपनी 1 लाख की इनकम कंप्लीट करी थी, ध्यान रखना, ठीक है? स्टार्टिंग में ₹1 भी नहीं लगाया था, बिल्कुल लोगों को डीएम कर करके मैंने अपने इस बिज़नेस की 1 लाख की इनकम जनरेट करी थी, ठीक है? दूसरा 2 लाख मैंने फेसबुक ऐड एंड इंस्टाग्राम रील्स वगैरह का सहारा लिया था, लेकिन पहली जो इनकम थी वो बिल्कुल ऑर्गेनिकली ली थी। 1 लाख कमाने के लिए मैंने ₹1 भी नहीं खर्च किया था, ध्यान रखना, ठीक है? सारी मेहनत करी थी और मेरे को रिज़ल्ट मिले थे। ओके? तो लीड जनरेशन के तरीके ये सारे हैं, आप समझ लेना। ओके? चलो, ये मैं हटाता हूँ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते जाना, ठीक है? हो गया? चलो ठीक है। ओके, अभी तक मुझे बताओ पहले फटाफट कि क्या आपको जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया क्लियर हुआ? चलो बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? ऐसे नहीं मज़ा आएगा। चलो जल्दी से पहले वीडियो ऑन करो सब लोग। वेयर आर द रेस्ट पर्सन्स? हाँ जी, अब मुझे आप लोग बताओ कि जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, क्या वो समझ आया आपको? हाँ जी, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि हाँ यार मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको? एक्सप्लेन हुआ? किसी से पूछ लूँ को ऑन करा के ऑडियो? पूछ लिया जाए? पूछ लिया जाए? मैं पूछ तो लूँगा, ध्यान रखना। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, लीड जनरेशन तो मैंने बता दिया। बताओ नेक्स्ट क्या है हमारा? सेकंड प्रोसेस क्या था हमारा? बताओ। लीड जनरेशन बता दिया, लोग आ जाएँगे, है ना? लोग तो आ जाएँगे। अब सेकंड क्या था हमारा? सेकंड क्या था बताओ? सेकंड सेल था क्या? नहीं, नहीं। या योगेश ने बताया है राइट आंसर कन्वर्जन, ठीक है? अब कन्वर्जन में भी हाइस देखो, देखो हर एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी अभी लीड जनरेशन, कन्वर्जन, क्लोजिंग ये चीज़ें ऊपर-ऊपर की हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं जो कि डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ठीक है? इनको ध्यान में रख के काम करोगे, तो काम होगा। मैं सही बता रहा हूँ, अगर लॉजिक्स एंड सही तरीके से चीज़ों को पकड़ोगे, तो काम कर जाओगे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर-ऊपर पकड़ के काम करोगे, सर ने बोला था अच्छा ये करना है और करना स्टार्ट करोगे, होगा ही नहीं, गारंटीड नहीं होगा। आधा-अधूरा ज्ञान लेके जाओगे तो कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि नुकसान अज्ञान से नहीं होता है, नुकसान होता है आधे-अधूरे ज्ञान से, ठीक है? तो लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज़ डेंजरस, ओके? पूरा समझोगे तो अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को करने के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया।
यस, कन्वर्जन, ठीक है। अब कन्वर्जन के अंदर क्या होने वाला है, कन्वर्जन के अंदर देखो बेसिकली अब आपके पास फॉर एग्जांपल कहीं से लीड्स आ रही है, कहीं से लोग आना स्टार्ट हो गए, अब वो चाहे इंस्टाग्राम हो आपका, ठीक है, चाहे आपका आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपका फेसबुक हो, ठीक है, चाहे आपका कोई मतलब कहीं से भी आप लीड जनरेट कर रहे हो, ओके, इट डजंट मैटर। लेकिन अब फॉर एग्जांपल आपके पास लीड आ गई, अब कन्वर्ट करने के लिए क्या चीजें करोगे, ठीक है। इस इसके लिए मैं ना थोड़ा सा आपको लाइव दिखाना चाहूंगा, ठीक है, जिससे आपको समझ आए। ओके, लाइव दिखा दूं, बताओ जल्दी, लाइव दिखाऊं थोड़ा सा? चलो ठीक है। देखो ये ध्यान रखना आपने, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो चाहे जहां से भी आप फलान धमकान जगह से लीड ला रहे हो, लेकिन आपने सारी लीड्स को लाना है अपने व्हाट्सएप पे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपने सारी की सारी जितनी भी, चाहे जहां आप चाहे, अगर इंस्टाग्राम पे किसी को डीएम किया ना आपने कि हेलो भाई मेरे पास एक वर्क है जहां से अभी पैसा कमा सकते हो, उसने बोला ठीक है बताओ मुझे, आप उसको नंबर सेंड करो अपना, उसको बोलो भाई कि मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, डिटेल में जानना है ना वर्क के बारे में, क्या करना है, कैसे पैसा कमाना है, इस नंबर पर मैसेज कर दो मुझे फटाफट, ठीक है, उसको लाना अपने व्हाट्सएप पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आपको व्हाट्सएप पे लाना। अब देखो मेरे पास ऑलरेडी कितनी सारी लीड्स आ रखी हैं। ओके, तो अब करना क्या है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कुछ कुछ लोगों के मैसेज आ रखे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के जो मैसेज आ रखे हैं, ओके, तो फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है जिसने मुझे मैसेज किया, तो पहले तो अगर आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से करोगे ना, तो आपका बंदा ऑलरेडी नंबर सेव करके ही करेगा मैसेज आपको, ठीक है, क्योंकि बिना नंबर सेव करे तो मैसेज कर नहीं पाएगा। लेकिन मेरी जो है अभी ऐड से लीड आ रही है, तो मेरे को नंबर सेव करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि आपने जब भी किसी को मतलब अपने व्हाट्सएप पे लाना है, नंबर जरूर सेव होना चाहिए, क्योंकि नंबर सेव होगा तो अगर आज वो मना करेगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, अगर हर कोई अमीर बन जाएगा तो भाई आपकी गाड़ी की पंचर कौन सही करेगा, आप बताओ, है ना? हर कोई नहीं काम करने वाला, ठीक है, हर कोई नहीं इस बिजनेस को करेगा, बहुत सारे लोग ना भी बोलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि नंबर सेव करा देना है, ठीक है। नंबर सेव करा दोगे, आप जब भी जो भी स्टोरी स्टेटस लगाओगे इस वर्क से रिलेटेड, वो देखेगा, तो कल को अगर उसका मन करेगा तो अपने आप बोल देगा भाई मुझे भी करना है चीज है, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना आपने, कभी भी किसी पर्सन को फोर्स नहीं करना आपने, आपने जस्ट वर्क के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग अपने आप करेंगे आपके साथ, ठीक है, समझ रहे हो? फोर्सफुली करोगे तो कभी नहीं काम कर पाओगे। ओके, तो पहला स्टेप क्या होता है, देखो मैंने एक ना फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है। फॉर्मेट में क्या है कि मैंने एक वीडियो प्रेजेंटेशन लगा रखा है, ठीक है, मैं पहले सेंड कर देता हूँ। अब ये देखो, इसमें मैंने यहाँ पे बता रखा है कि पूरा वीडियो देखना, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, इतना लिखा ऊपर। फिर मैंने इंस्टाग्राम का ये फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया था, मेरा इंस्टाग्राम का हाईलाइट वगैरह है, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाई हुई है, ठीक है। और उस वॉइस रिकॉर्डिंग में मैंने मतलब बताया है, मैं पहले सेंड करता हूँ आपको, यहाँ से मैंने सेव कर रखी है यहाँ पे। तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब भी मुझे, चाहे वो इंस्टाग्राम से आया हो, चाहे कहीं से भी कोई पर्सन आया हो, मैं पहले उसको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, फिर उसके नीचे एक वॉइस रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा। ओके, समझ रहे हो? ये पहला स्टेप है किसी को कन्वर्ट करने का, समझ रहे हो? किसी को कन्वर्ट करने का पहला स्टेप यही है कि आपको उसको पहले कंपनी का प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करना है। इट डजेंट मैटर वो मेरा हो किसी का भी हो, कहीं से भी लो, लेकिन उसको पहले प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करो, और उसको उस वॉइस नोट को अगर आप भेजोगे, जैसे मैंने वॉइस नोट भेजा है, तो इस वॉइस नोट में मैंने ये बताया है कि हे मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया ऊपर है, उस वीडियो को आपने पूरा देखना है, ताकि आपको समझ आए कि इस वर्क के अंदर काम कैसे करना है, किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, ठीक है, किस तरीके से आपको इसके अंदर अपना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करके आप एक 10-15 हज़ार की इनकम महीने की जनरेट कर सकते हो, ठीक है, बिना अपनी पढ़ाई, बिना अपनी जॉब, बिना अपनी किसी चीज को डिस्टर्ब करे, एज अ पार्ट टाइम में वर्क करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने मतलब इस तरीके से, मैंने आपको बताने का थोड़ा सा बड़ा बता दिया, लेकिन मैंने इस तरीके से इसको अंदर बताया है। और मैंने इसको इतना बोला है कि आपको इस वीडियो को देखना है, मुझे रिप्लाई करना है, फिर जो भी डाउट क्वेश्चन होंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, अगर हो सकेगा तो चैट पे वरना कॉल पे। समझ रहे हो? पहला स्टेप ये समझ में आया ना गाइस? मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छी क्लैरिटी मिल पाए। क्या मेरा आपको व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है? ओके, हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चैट मत करना गाइस, चैट मत करो अभी, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था हमारा कि सामने वाले के फोन में हमें अपना नंबर सेव कराना है, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या था कि हमें प्रेजेंटेशन भेजना है, प्लस अपनी एक रिकॉर्डिंग भेजनी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग कह लो या फिर ऑडियो कह लो, जो भी कह लो, लेकिन प्रेजेंटेशन प्लस रिकॉर्डिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप अपनी डायरी में फुल फॉर्म लिखना है इस चीज का, ठीक है, ताकि आप भटको ना उस चीज से। ओके, स्टेप्स करोगे जैसे जैसे बताया है, वो स्टेप फॉलो करोगे, मैं 100% का दावा ले सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन इनमें से अगर एक पॉइंट भी स्किप कर दिया ना गाइस, अब फॉर एग्जांपल आप चाय बनाने बैठे हो, आपने चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, ठीक है, सब कुछ डाल दिया, चाय पत्ती नहीं डाली, क्या होगा? चाय बनेगी? आप बताओ, चाय बनेगी? नहीं बनेगी, है ना?
नहीं बनेगी ना, राइट? सेम ऐसे ही बिजनेस है, सब कुछ कर लिया, अगर एक चीज मिस कर गए, गया, सामने वाला खत्म हो जाएगा, नहीं करेगा बिजनेस फिर, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन भेजा, रिकॉर्डिंग भेज दी हमने, ठीक है? अब हमारा इतना काम डन हो गया। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक रेशियो निकलेगी। रेशियो समझते हो? रेशियो, ओके? पहले तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका 50-50 का फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है? 50-50, 50-50 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 50-50 का मतलब ये हो गया कि 50% ऐसे लोग होंगे जो आपका इस वीडियो के बाद रिप्लाई कर देंगे कि हाँ भाई मैंने देख लिया है। लेकिन 50% होंगे या फिर शायद उससे थोड़ा-सा ज़्यादा निकल जाए रेशियो, 60% मान लो कि लोग ऐसे होंगे जो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ आपको मैं, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि ये ज़रूर होगा, हर कोई नहीं करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर हर कोई बिज़नेस कर लेगा तो जॉब कौन करेगा? ठीक है? हर कोई नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। हर किसी के लिए नहीं बनाए, उन्हीं लोगों के लिए बनाए जो आज के टाइम में एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है? तो आपने उनको सेंड कर दिया, उसने देखा, फिर आपको रिप्लाई नहीं किया। इन केस अगर उसने रिप्लाई कर दिया, तो क्या करना है? अगर उसने रिप्लाई नहीं किया, तो क्या करना है? ये दोनों ही केस में बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है? तो चलो मान लेते हैं कि सामने वाले ने आपका वीडियो देख लिया, ठीक है? अब उसने अगर देख लिया और उसने आपको आगे से रिप्लाई कर दिया कि यस आई हैव वॉच्ड, ठीक है? उसने रिप्लाई कर दिया आपको। ठीक है? तो अब आपको उससे एक क्वेश्चन पुट करना है। ये क्वेश्चन लिख लो, मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, ठीक है? हर एक चीज़ अगर मैं लिख दूँगा तो फिर आप क्या लिखोगे? आप एक डायरी पे लिख लो ये क्वेश्चन, और जो लोग नहीं लिख रहे हैं ना, सिर्फ सुन रहे हैं, ये भूल जाओ कितने महान हो कि आपके माइंड में सब सेव हो जाएगा, ठीक है? ना इतना महान कोई होया है और ना ही कोई होने वाला है कि जो बोलूँगा सब कुछ सेव हो जाएगा, ओके? दुनिया की कोई भी मूवी, कोई भी चीज़ देख लो, पूरी 100% अपने माइंड में नहीं सेव कर सकते, ठीक है? तो लिखना स्टार्ट कर लो। अब आपको अगर उसने रिप्लाई कर दिया कि मैंने देख लिया, तो उसको सिंपल ये पुट करना है कि ओके, अगर आपने वीडियो देख लिया है, तो अभी आपको डायरेक्टली वर्क स्टार्ट करना है, या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है, जो कि अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है और चाहते हो क्लियर करना, तो आप मुझे टाइप एक बार डाउट कर दो ताकि मैं आपको डाउट क्वेश्चन क्लियर कर सकूँ, ठीक है? आप ऐसा करके एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना सकते हो, रख लो अपने पास, नहीं है तो उसको सेव कर लो और हमेशा उसको चलाते रहना, ठीक है? लेकिन ये ज़रूर पूछना है, क्योंकि देखो, ये ध्यान रखना, वीडियो देखने के बाद तुरंत कोई स्टार्ट कर ले, ऐसा शायद ही कभी हो जाए। ठीक है? उसके डाउट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि भाई तुमने भी अगर स्टार्ट किया था ना, तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे डाउट क्वेश्चन थे। आपके अंदर भी डाउट क्वेश्चन बहुत सारे थे। आपने क्लियर करा, अपने जो भी सीनियर है, तब जाकर आपने इस वर्क को स्टार्ट किया। येस और नो, राइट? तो सामने वाले से भी आपने पूछना है कि क्या आपको ये वर्क क्लियर हो चुका है या फिर अभी कोई डाउट है? ओके? तो बोल देगा, हाँ, वर्क क्लियर है, अगर उसको क्लियर हो चुका हो। अगर उसको डाउट होगा तो डाउट पूछ लेगा, ठीक है? तो अगर डाउट है, अब बिना कुछ कहे, बिना किसी चीज़ को पकड़े, आपने कॉल पे लेना उसको है, ये ध्यान रहे, ठीक है? अब कॉल पे कैसे करना है वो थोड़ा अलग टॉपिक चला जाएगा, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। कॉल पे लेना आपने, ओके? कॉल पे आपने डाउट क्वेश्चन क्लियर कर देने हैं, फिर उसको एट द एंड क्या होना है, जो हमारा लास्ट वाला प्रोसेस था, क्लोजिंग। उसको सब कुछ क्लियर कर दिया, मतलब क्या, वो सामने वाला पर्सन क्लोज़ हो गया, ओके? आप पेमेंट करेगा और वो स्टार्ट कर लेगा। गेटिंग मी? स्टार्ट कर लेगा, जैसे पेमेंट करेगा, आप आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे उसका, अपने रेफरल लिंक के थ्रू, और उसके बाद आपको आ जाएगा कमीशन, ओके? और आ गया हमारा क्लोजिंग का पार्ट खत्म। समझ आया? तीनों पार्ट? क्लोजिंग बहुत सिंपल है, ठीक है? बीच का पार्ट, जो बीच का पार्ट है ना, कन्वर्जन, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, ओके? समझ रहे हो? एंड ये जो बीच का पार्ट बड़ा है ना, पहले और दूसरे पार्ट ही तो बड़े हमारे हैं, लीड जनरेशन और कन्वर्जन का। इन पार्ट्स की मैं सेपरेट मीटिंग करूंगा। एक दिन पूरी लीड जनरेशन की मीटिंग कर लेंगे, तो एक दिन पूरी पूरी कन्वर्जन की मीटिंग कर लेंगे, ठीक है? जिसमें बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल लेके, बहुत सारे लोगों से मैं लाइव बात करके भी आपको दिखा दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? हाँ, रिप्लाई नहीं आता तो क्या करेंगे? रिप्लाई नहीं आता है तो आपने उसको ये बोलना है कि हे डियर, मान लो मेरे को अशोक है, ठीक है? तो अशोक ने मुझे मैसेज किया, उसका नाम तो पता ही होगा आपको, ठीक है? नाम पूछ लेना आपने। तो मैं बोला, अशोक भाई, आपने मुझे मैसेज किया था, ठीक है? या फिर अगर आप एक गर्ल हो तो आप ऐसा बोल सकते हो, हे अशोक, आपने मुझे मैसेज किया था और अभी तक आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, आपने वीडियो देखा या नहीं देखा, ठीक है? आप इस तरीके से कह सकते हो, या फिर मैं बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, 1 मिनट बचा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? हे अशोक, आपने मुझे मैसेज किया था वर्क को लेकर और मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। अगर आपने देख ली है तो टाइप यस कर दो, नहीं देखा तो टाइप नो कर दो, ठीक है? अब नो बोलता है जैसा ही है, आप बोल दो कि वीडियो देखो, सिंपल है, ठीक है? उसको बोल दो, वर्क बिना समझे थोड़ी ना कर पाओगे। तो पहले आपने पूरी वीडियो देखना है, उसके बाद इस वर्क को आपने स्टार्ट करना है, ओके? गेटिंग मी? और गाइस, अभी हमारे पास ना लास्ट का शायद 50 सेकंड बचे होंगे इस मीटिंग को एंड होने में, ठीक है? कल से ना हम अपग्रेड कर लेंगे ज़ूम, थोड़ा-सा बड़ी मीटिंग्स करेंगे, ठीक है? कल मीटिंग करेंगे 8 बजे नाइट में, ठीक है? गेटिंग मी? कल करेंगे 8 बजे, बताऊँगा क्लोजिंग कैसे करते हैं और कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोगों की दिक्कत आ रही है। लीड जनरेशन का सेशन मैं कुछ टाइम बाद कर लूँगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, जो करना चाहिए, ओके?
आई होप इतना तो समझ आ चुका है आपको कैसे-कैसे इसके अंदर काम करना है।